स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जाना था कि टेंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाना था। तो आज का जो हमारा वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर है। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान देख लेते हैं। तो जिस वाक्य में काम का जारी होना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय न दिया हो, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। या जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हों आदि शब्द आ जाए, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो सेंटेंस है, राम मैदान में खेल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में हमारा रहा है, रही है, आ रहे हैं। राम मैदान में खेल रहा है, यह कब से खेल रहा है राम, यह हमें समय नहीं दिया है कि यह इतने घंटे से खेल रहा है या सुबह से खेल रहा है। तो यह जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। ये पूरा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज एम आर का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करते हैं, प्लूरल है तो आर का यूज़ करते हैं। यदि आई हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर, यदि सब्जेक्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है तो उसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। V1 में ING लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमारा सेंटेंस है, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। MC में सब्जेक्ट हमारा वह है तो हम लिख देंगे ही। उसके बाद हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज़ करेंगे। चूँकि वह हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ई आएगा। उसके बाद हम V1 यानी V1 में ING जोड़ेंगे। इसमें हमारा जो क्रिया है वो दौड़ रहा है, इसमें हम लिख देंगे रन। चूँकि इसमें ING लगाएंगे तो यह हो जाएगा रनिंग। ही इज़ रनिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस है हमारा, मोहन एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज यूज करेंगे। इसके बाद लिख रहा है, वर्ब V1 में ING लगाएंगे। इसके बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर। अगला सेंटेंस है हमारा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई तो हम आई लिखेंगे। आई है इसलिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आई जो हमारा है, यदि सब्जेक्ट में हमारा आई हुआ है तो हम एम लगाते हैं। यदि हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज़ करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा आई हुआ है सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग हम एम यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जा रहा है यानी कि गोइंग बाज़ार, गो टू मार्केट। अगला है हमारा, तुम एक कुर्सी बना रहे हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, प्लूरल है तो इसलिए आर, बना रहे यानी मेकिंग अ कुर्सी, अ चेयर। अब हम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम निगेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद V1 में ING के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सेंटेंस है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए इज। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नॉट। अब प्ले, ING जोड़ेंगे, प्लेइंग हो जाएगा इन द फील्ड। हमारा दूसरा सेंटेंस है, वे बाज़ार नहीं जा रहे हैं। दे, क्योंकि प्लूरल है तो इसलिए हमारा आर यूज होगा। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, गोइंग टू मार्केट। गाय घास नहीं चर रही है। काऊ, इज, जो हमारा गाय है सिंगुलर है इसलिए इज, नॉट ग्राइजिंग ग्रास। अगला जो हमारा वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, यानी इज एम का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, V1 में ING के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमारा सेंटेंस है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर का, आई है तो एम का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा है सूर्य, ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। तो हमारा आ जाएगा सन, द सन। अब हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब में ING लगाएंगे। तो निकलना का होता है राइज, राइजिंग इन द स्काई। हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है आई है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले एम आएगा, एम आई। उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं राइट, इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, पत्र यानी अ लेटर। एम आई राइटिंग अ लेटर। हमारा अगले सेंटेंस है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम आर। इसके बाद हम सब्जेक्ट यानी यू नहीं जा रहे हो। तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था कि जब इंट्रोगेटिव में आपका नेगेटिव एक ही में आ जाए तो हम जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले हम नॉट को रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, लेकिन इसमें नेगेटिव वाला आ गया है तो हम वर्ब से पहले जो है नॉट लिख देंगे। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा गो, इसमें ING जोड़ देंगे, गोइंग टू स्कूल। आ जाया है तो जो बच जाता है हम उस लास्ट में लिख देते हैं, टुडे। अब हम बात करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का QW वाला, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। QW का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम QW रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, सब्जेक्ट V1 में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस का हो कंटिन्यूअस, उसमें हम ING ज़रूर जोड़ते हैं, यह आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस है, वह वहाँ क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें QW लिखेंगे, हमारा है वाई, तो हम वाई लिख देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हमारी यूज करेंगे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वह है, इसमें हम यानी सिंगुलर इज का यूज करेंगे, अब ही। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा यानी कि गो, इसमें ING जोड़ देंगे, हो जाएगा गोइंग देयर। अगला सेंटेंस है हमारा, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। तो हमारा जो इसमें QW है वो हमारा क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें, वाट। तो उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यू, यानी किसी प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर, यू। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, डूइंग इन रूम। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ मिक्स्ड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारा है कि क्या गाय घास नहीं चर रही है। मैंने आपको अभी भी बताया कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव एक ही में आ जाए तो हम निगेटिव का जो यूज करते हैं वो मेन वर्ब से पहले हम निगेटिव को रख देते हैं। हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हम पहले तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, चूँकि हमारा गाय सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज रखेंगे, काऊ। यहाँ पर द हो जाएगा, द काऊ। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा मेन वर्ब आता है, लेकिन हम इसमें हमारा निगेटिव जुड़ा हुआ है तो हम मेन वर्ब से पहले निगेटिव रख देंगे, नॉट चल रहा है यानी ग्रेजिंग। अब हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि घास, ग्रेजिंग ग्रास। ये हमारा ट्रांसलेट जो है हो जाता है। अब हम अगले सेंटेंस की बात करते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है।
तो इसमें भी आया हुआ है नहीं, इंट्रोगेटिव और इसमें भी नेगेटिव एक में आया हुआ है। तो हम जो हमारा मेन वर्ब है इसमें मेन वर्ब हमारा जा रहा है। इससे पहले हम नॉट को रखेंगे। अब हम सबसे पहले हम इसमें इंट्रोगेटिव के क्यू डब्ल्यू वाला स्ट्रक्चर जो है वो लागू करेंगे। तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, चूँकि ये हमारा सिंगुलर इसलिए हमारा ई जाएगा, ही। अब हम इसके बाद वर्ब रखते हैं, तो वर्ब चूँकि हमारा ये सेंटेंस जो है निगेटिव में है इसलिए हम यहाँ पर नॉट रखेंगे। नॉट के बाद हम वर्ब रखेंगे, गोइंग टू स्कूल। दूसरा हमारा सेंटेंस है कि तुम अब किसकी पुस्तकें पढ़ रहे हो। यदि आपको इस तरह का सेंटेंस दिख जाए जिसमें किसकी, किसका, किसके आ जाए तो उससे संबंधित जो नाउन होता है उसको हम साथ में रखते हैं। तो किसकी संबंधित जो नाउन है यह है पुस्तक। अब तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो इससे संबंधित जो हमारा नाउन है यह है पुस्तक, तो इसको हम एक साथ में रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा हुज बुक, यानी कि हुज बुक। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो तुम है ये प्लूरल है इसलिए हमारा आर यूज होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि यू। पढ़ रहे हो यानी कि रीडिंग। अब यानी नाउ। इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। यदि आपको सेंटेंसेस में किसकी, किसके, किसको दिख जाए तो उससे संबंधित जो नाउन होता है उसको साथ हम रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब आता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लिख देते हैं। हमारा जो लास्ट सेंटेंसेस है ये है कि कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर भी कितनी आया है, तो कितने संबंधी जो हमारा नाउन है वो है लड़कियाँ। हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। हाउ मेनी गर्ल्स। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यानी कि यह प्लूरल है लड़कियाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर। वर्ब यानी भाग ले रही हैं, यानी पार्टिसिपेट भी यहाँ आप लिख सकते हैं, और आप यहाँ टेकिंग भी लिख सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। जी, हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट्स इन द ड्रामा। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो होता है ट्रांसलेट हो जाता है।